Good morning everyone. Here we discuss topic of merchant banking and financial services unit 3. Unit 3 में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ डिबेंचर इशू। मैनेजमेंट ऑफ डिबेंचर इशू से पहले वाला टॉपिक था आपका मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी इशू। ये दोनों एक ही टॉपिक के पार्ट्स हैं। यूनिट 2 में अगर आपको याद है तो हमने फ़ी बेस्ड सर्विसेज में फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था इशू मैनेजमेंट, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इशू मैनेजमेंट वाला जो पॉइंट है वो 16 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो जब वो 16 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं तो डिबेंचर से भी पूछ सकते हैं और इक्विटी से भी पूछ सकते हैं। तो जब डिबेंचर वाला स्टार्ट लेना है तो वो हम कैसे लेंगे? सबसे पहले हम डिबेंचर्स का इंट्रोडक्शन देंगे कि डिबेंचर्स होते क्या हैं। डिबेंचर्स आपको सबको पता है कि दैट इज़ अ टाइप ऑफ लोन कि आपको रीपे भी करना पड़ता है, जिसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। जनरली आपने ये डिबेंचर्स के बारे में जो है वो पढ़ा हुआ है। इशू ऑफ डिबेंचर्स में यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं उसके लिए भी सेम रेगुलेशंस बनाए गए हैं। जैसे कंपनी शेयर्स को इशू करती है ऐसे ही वो डिबेंचर्स को भी इशू करती है। तो उसके लिए सेम प्रोसेस है जो हमने कहाँ से फॉलो करना है, यूनिट 2 के टॉपिक में से, फ़ी बेस्ड सर्विसेज में से। डिबेंचर्स के फ़ीचर्स क्या हैं? ये फ़ीचर्स के पॉइंट दिए हुए हैं कि पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना होता है, रिडम्पशन ऑफ हमारी जो कैपिटल है वो रिडीम होती रहती है, वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अगर सिक्योर्ड हैं तो वो कंपनी के ऊपर स्यू भी कर सकते हैं अगर आप अपने ड्यूज़ को टाइमली पे नहीं कर सकते हैं। और वो अगर आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो टाइम पे तो उनके पास ये राइट है कि आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करके, किसी सिक्योरिटी को सेल करके वो उस पर क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है कि इशू मैनेजमेंट वाला जो पॉइंट है उसकी एक्सप्लेनेशन जो दी गई है यूनिट 2 में फ़ी बेस्ड सर्विसेज के अंडर, वहाँ से हमने इस पॉइंट को आगे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करते टाइम मैं अभी दोबारा से उसकी आज वीडियोस सेंड कर रही हूँ। आप दोबारा से वो टॉपिक देखेंगे कि इशू मैनेजमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। इशू मैनेजमेंट में बेसिकली ये बताया गया है कि एक कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को किस तरह से इशू करती है। उसमें इशू कौन करता है? बेसिकली मर्चेंट बैंकर इशू करता है। जब मर्चेंट बैंकर्स इशू करता है तो उस टाइम पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो फंक्शंस क्या हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं एक शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने में। चाहे आपको क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी का या आता है मैनेजमेंट ऑफ डिबेंचर का, ये जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं उसका डायग्राम भी मेंशन किया गया है। तो आप वो एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करोगे। आई थिंक 12 to 13 पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं आपने और साथ में वो डायग्राम भी बनाना है। क्लियर? फिर भी अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।